जब मैया यशोदा कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि करती है, घड़े की आवाज आती है, उस कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि से श्री कृष्ण के नेत्र खुलते हैं। रूप गोस्वामी ने लिखा, दधिमथन निनाद्यैस् त्यक्त निद्रा प्रभाते। मैया माखन चला रही थी, कृष्ण पधारे, मैया की गोदी में बैठ गए, माखन खाने की कोशिश करने लगे। मैया बोली, अभी ये अमनिया है, इसको भोग लगने दे, फिर खिलाऊंगी, नारायण को भूख तो लगने दे। ठाकुर बोलो, मैया तेरे नारायण को भूख लग रही है, खान, अरे नहीं अभी बनने तो दे, तैयार तो हो जान दे, तैयार हो रहा है, मुझे तो भूख लगी है मैया, ले तू मेरा दूध पी ले। उतनी देर में दूध पीते पीते लाला ने अपना चुनरी से मुंह निकाला और बोलो, मैया तू सच बता, तुझे दूध प्रिय है कि तुझे पूत प्रिय है? मैं प्रिय हूं कि दूध प्रिय? मैया बोली, मुंह तो तू ही प्रिय है। साची? बोले साची। उतनी देर में देखा सामने कढ़ाई पर दूध उबल के गिरवे वाला था, और वो भी जो उबल के गिरने वाला था वो भी तैयार होके कंस के ही यहां जाने वाला था। देखा, एकदम लाला को हटाया और मैया दूध चलाने चली गई। लाला के हृदय में बड़ी पीड़ा हो गई। बताओ, जब तक मैं मिला नहीं था तो नाक रगड़ते फिरती थी दुनिया, और जब मिल गया तो पटक करके चली गई। इतनी गुस्सा आई, घर में घुस के जिस कमरा में सवरी हड़िया थी, ईंट ले लेके सब फोड़ डाली। महाराज पूरा कमरा भर गया उस ईंट से, उस पूरे दूध दही माखन से भर गया। भगवान ने मोरी पे लगाया अद्धा, छोटी ईंट को कहते हैं, और पूरा कमरा भर गया। पंचामृत में केवल शहद की कमी थी भैया, तो कृष्ण खुद कूद गए, मीठे मीठे कृष्ण, पंचामृत बन गया। भगवान बोले, आओ हनुमान जी, तुमने पत्ते खा के सीता जी खोज की थी, हम खिलाते हैं तुमको। हे काक पिक शुक आगम्यताम, गंगा के किनारे बैठे सुखदेव जी परीक्षित से कहते, राजन हम तुम्हें क्या बताएं, उस दिन हमने कृष्ण के हाथ से क्या वो पंचामृत पिया कि हमारी चोंच ऐसी मीठी हो गई कि जब उसमें से भागवत जी बही तो भागवत भी मधुराती मधुर हो गई। महाराज उतनी देर में मैया ने दरवाजो खटखटायो, ठाकुर ने मोरी ते अद्धो निकारियो और पंचामृत नालियों में बहने लगा। दुनिया गोकुल और व्रज की जय जयकार कर उठी। अरे जिस ब्रह्मानंद की एक बूंद हिमालय पर बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, आज उसकी नदियां व्रजमंडल की नालियों में बह रही हैं। महाराज मैया ने पकड़ के लाला का शासन करने के लिए, अच्छा तेने बाहर को काम घर में भी शुरू कर दियो, एक ऊखल से बांध्यो। आहा, प्रेम में प्रभु कहीं भी बंधने को तैयार हैं। जैसे मैया इधर उधर गई, उस ऊखल को एक यमलार्जुन के पेड़ जो ऐसा जैसे वी होता है ऐसे बना हुआ था, कृष्ण उसके बीच में से गए, ऊखल फंस गया और जोर से झटका दिया तो ऊखल के साथ पेड़ ही नीचे गिर गई। महाराज देखा, वहां दो देव पुरुष जैसे प्रकट हुए। पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने अपना परिचय दिया, प्रभु की स्तुति करके। नलकुवर मणिग्रीव ने हरि हरि नाम उचारिए। मांगा क्या? बोले प्रभु आपको पता है हम पेड़ किसके कैसे बने? नारद जी ने श्राप दिया था, पर नारद जी ने जब कृपा करी तो पेड़ भी आपके घर के आंगन का बनाया। और देखो कैसी सौभाग्य की बात है, आज तक जब भी स्तुति करी है बद्ध जीव ने मुक्त ब्रह्म की स्तुति करी है, आज पहली बार मुक्त जीव बद्ध ब्रह्म की स्तुति कर रहा है। आप बंधे हो, सब आपसे बंधे, आप हमसे बंधे, संत की कृपा ये करा देती। बड़ी विनम्रता से उन्होंने स्तुति करी और उनका उद्धार हुआ। अब देखा कि यहां बड़े सारे अपशगुन हो रहे हैं, बड़े सारे अपशगुन हो रहे हैं, तो उपनंद ने परिचय दे करके सबको गोकुल से नंदगांव की तरफ माइग्रेट किया। ये सब लीलाओं के पीछे एक वेदांत भी साथ साथ चला आ रहा है, जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूं।